प्यारे बच्चों, नमस्कार। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का पहले से ही आपको संकेत मिल जाए। तो आज हम समास के बारे में पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण में कक्षा 6 और 7 और 8 के लिए। तो समास क्या होता है या समास किसे कहते हैं? समास वो शब्द हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, जिनमें कारक चिन्ह और कारक विभक्ति का लोप हो जाता है, और उसके लोप होने से जो नए शब्द का निर्माण होता है वो समास कहलाता है। समास के 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठा बहुव्रीहि समास। तो ये 6 समास हैं। जो पहला है वो है अव्ययी भाव समास। जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि इस समास का जो पहला पद है वो अव्यय होता है, अव्यय अथवा अविकारी शब्द। तो इस प्रकार के समास है, उनका जो प्रथम पद होता है वो अव्यय होता है। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथासंभव। इसी प्रकार से हम और अनेकों शब्द बना सकते हैं जो प्रथम पद अव्यय से निर्मित होने वाले हैं। दूसरा समास है वो है तत्पुरुष समास। इसमें दूसरा पद है वो प्रधान होता है। लगभग पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। जैसे रक्त रंजित, रक्त से रंजित। रसोई घर, रसोई के लिए घर। राजपुरुष, राजा का पुरुष। यानी कि इसमें जो कारक चिन्ह है वो स्पष्ट रूप से उनका लोप हो रहा है। जो तीसरा समास है वो है द्विगु समास। इस समास की परिभाषा है कि इसका जो पहला पद है वो संख्यावाची होता है। जैसे दोराहा, तिपाई, चारपाई, चौराहा, पंचमुखी, षटकोण, सप्ताह, नवरत्न। इस प्रकार के जो संख्यावाची शब्द हैं उससे शुरू होने वाला जो समस्त पद होता है वो द्विगु समास होता है। चौथा समास है द्वंद्व समास। जैसा कि इसका नाम है उस नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि द्वंद्व यानी दो शब्दों का मिश्रण है, और दोनों शब्द हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, राजा रानी, दिन रात। और इनमें मुख्य रूप से और शब्द का लोप होता है दोनों शब्दों के बीच में। जैसे माता पिता, माता और पिता, राजा रानी, राजा और रानी। पांचवा समास है वो है कर्मधारय समास। इसमें जो प्रथम पद है वो द्वितीय पद की विशेषता बताता है। तो पहला पद है वो तो होता है विशेषण, और दूसरा पद होता है विशेष्य। पहला पद जैसे ये शब्द है नील कमल, तो नील कमल, नीला है जो कमल, यानी कमल की विशेषता बता रहा है प्रथम पद नील, यानी कमल के बारे में बता रहा है कि नीला कमल है। महापुरुष कि वो पुरुष जो महान है। नीलांबर, अंबर जो नीला है। तो इस प्रकार से जो प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताने वाले शब्दों के समास हैं वो कर्मधारय समास कहलाते हैं। छठा और आखिरी है बहुव्रीहि समास। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, और इस प्रकार के समस्त पदों में किसी तीसरे प्रकार का ही अर्थ निकलता है कि जो शब्द है उस शब्द के अतिरिक्त तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात जिसका उदर यानी पेट लंबा है। वो कौन?
श्री गणेश जी। दशानन, 10 आनन है जिसके 10 सर वाला राम। तो इस प्रकार से आज हमने समास के बारे में पढ़ा और आगे आने वाले वीडियो के बारे में भी आपको यथाशीघ्र सूचना मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।